बढ़ेंगे आगे। जिस तरह से कोरोना के मामलों में कमी आई है उसे देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन में कुछ छूट दे सकती है। इसी के मद्देनजर आज बिहार और झारखंड के सीएम आपदा प्रबंधन प्राधिकार के साथ बैठक करने वाले हैं। कहीं ना कहीं यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिस तरीके से लगातार कोरोना की चेन जो है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, ऐसे में बिहार और झारखंड दोनों ही जगहों पर मुख्यमंत्रियों की आज आपदा प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में लॉकडाउन को लेकर के महत्वपूर्ण फैसले जो है वो दोनों राज्यों की सरकार ले सकती है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में कोरोना की चेन जो है उसकी रफ्तार में थोड़ी कमी आई है। तो ऐसे में अब चूंकि आज की ये जो बैठक है इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि इस बैठक में हेमंत सोरेन क्या कुछ फैसले लेते हैं। तो झारखंड में लॉकडाउन को लेकर के क्या कुछ हेमंत सरकार फैसले लेती है, इसको लेकर के आज एक महत्वपूर्ण बैठक आपदा प्रबंधन के साथ मुख्यमंत्री की बैठक है और लगातार इस बैठक पर सबकी नजरें भी टिकी हुई है। हम सीधे लिए चलेंगे अपने सहयोगी मनीष झा के पास जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी रांची की सड़कों से। सीधे हम उनका रुख करते हैं। मनीष, चूंकि आज ये जो बैठक होने वाली है हेमंत सोरेन की आपदा प्रबंधन के साथ, कहीं ना कहीं ये बैठक कई मायने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चूंकि लॉकडाउन को लेकर के महत्वपूर्ण फैसले जो है वो सरकार ले सकती है, ढील देने की बातें जो है वो सामने आ रही है। मनीष जी रेखा, देखिए आज की बैठक है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि 10 के बाद कह सकते हैं कि 10 से पहले जो लॉकडाउन में छूट दी गई थी रेखा, जो कई दुकान को खोल दी गई थी, सिर्फ 9 जिले ऐसे थे जहां पे कह सकते हैं कपड़ा दुकान हो, ज्वेलरी दुकान हो, इन तमाम तरह चीजें जो कॉस्मेटिक दुकान हो यहाँ पे खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन 15 ऐसे जिले थे रेखा जहाँ पे सभी चीज को दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी और समय की अवधि जो 2 बजे थी। लेकिन जो आज बैठक होनी उसमें अहम बातें जानकारी आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 9 जिले ऐसे चिन्हित किया गया था जहाँ पे जो कह सकते हैं कपड़ा दुकान और ज्वेलरी दुकान नहीं खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन अब वहां पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं उस जिलों में भी रेखा बताना चाहेंगे संक्रमित की संख्या में कमी आई है, भारी कमी आई है। कहीं ना कह सकते कि आप कह सकते पूरे राज्य भर की बात करेंगे रेखा 256, 300 ऐसे आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन अब जो नई आप कह सकते आज बैठक होगी, बैठक में कई तरह के फैसले लिए जा सकते हैं, अन्य दुकानें खोलने की कह सकते समय अवधि बढ़ाने को लेकर। और आम बात बताना चाहेंगे कि जो राज्य में कह सकते कि बस परिवहन की फिर से चालन की फिर से सुविधा फिर से लागू हो, इसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। और कई ऐसे बंद जैसे कह सकते मॉल हो, आप कहते स्विमिंग पूल हो, ये आप कह सकते पार्क हो, ऐसे लोग पे ऐसे चीजों पे चर्चा हो सकती है। लेकिन खोलने की अनुमति नहीं मिले। लेकिन आज इन चीजों पे चर्चा है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है और इन सबों पे चर्चा हो सकती है। कहीं नहीं कर सकती इन सबको जल्दी में नहीं खोलेंगे, लेकिन इन सब चीजों को जैसे कयास लगाया जा रहा है इन सबों पे चर्चा हो सकती है। और जो अहम बात की जानकारी दे सकते हैं, जो ई पास खत्म किए, आप कह सकते हैं राज्य अन्य जिले जो राज्य है कहीं भी आप जा सकते हैं, ई पास की वैधता खत्म हो जाएगी जो अगले आप कह सकते 10 को हो सकती है। कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ी मुश्किल राहत मिलने वाली है जनता को लेकर। ई पास से बहुत परेशानियां भी बढ़ गई थी। लेकिन राजधानी रांची की अगर बात करेंगे रेखा, तो कई ऐसे व्यवसायी है, कैसे दुकानदार है, वो अब कह रहे कि 2 बजे जो समय है उसको समय अवधि बढ़ा के 6 बजे तक कर दिया जाए। हो सकता कहीं ना कहीं इस पर भी निर्णय लिया जा सकता है रेखा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिन जिलों में राहत मिली है उन जिलों की अगर बात करें मनीष, तो कहीं ना कहीं 2 बजे तक का समय ही निर्धारित किया गया है दुकानों को खोलने के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब लोग जो चाह रहे हैं कि अब चूंकि ये अवधि बढ़ाई जाए, तो इसको लेकर के क्या कुछ हेमंत सोरेन जो है वो फैसला ले सकते हैं मनीष? देखिए रेखा, इन सब चीजों पर भी आज आपदा प्रबंधन के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैठक, इन सबों पे चर्चा की जाएगी। कहीं ना कहीं कह सकते तीसरी लहर को भी देखना होगा रेखा, क्योंकि दूसरी फेज था, दूसरी में अब राज्य सरकार बेकाबू हो गई कोरोना संक्रमित की संख्या। लेकिन अब कहीं ना कहीं सोच समझ के फैसला ली जाएगी, क्योंकि तीसरी का लहर आनी बाकी है। कह सकते इन सब चीजों पर चर्चा होगी। अब राज्य की बात करेंगे, कोरोना संक्रमित संख्या कम हो रही है धीरे धीरे। कह सकते हर जिले की बात करेंगे रेखा, कहीं अब 100 का आंकड़ा नहीं पार कर रहे। राजधानी रांची की अगर बात करेंगे, कल की बात करेंगे तो 24 संक्रमित पाए गए। कहीं ना कहीं राजधानी रांची में भी अब संक्रमित की संख्या कम हो रहे। और जहां कोरोना जांच हो रेखा बताना चाहेंगे, वहां की अगर बात करेंगे सब जगह भी सन्नाटे हो रहे हैं। इससे साफ संदेश है कि अब कहीं ना कहीं जो कोविड में जो संक्रमण की संख्या वो तेजी से, हेमंत सरकार ने जो लॉकडाउन का फैसला लिया था कोरोना की चेन को रोकने के लिए, कहीं ना कहीं वो कारगर होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से रफ्तार में कमी आई है, ऐसे में तीसरी लहर को लेकर के सरकार जो है वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो ऐसे में सरकार जो भी आगे फैसला लेगी, कहीं ना कहीं कोरोना की चेन को कम करने को लेकर के ही लेगी। तो ऐसे में मनीष, जो भी दुकानों को खोलने का निर्णय लिया जाएगा, तो ऐसे में उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइन जो है वो निर्धारित किए जाएंगे सरकार की ओर से? देखिए रेखा, आप बताना चाहेंगे, जो हेमंत सोरेन बार बार कह रहे हैं कि वो लॉकडाउन में छूट तो दिया है, उन्होंने बार बार यह कह रहे राज्य सरकार ने कह रहा जनता के लिए
कर सकते हैं कोरोना सुरक्षा कवच है, टीका लें, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी दी है कि जीविका भी चलनी चाहिए। जीविका के लिए आपको दुकान खोलने की उन्होंने अनुमति दी है, लेकिन अब जो दुकान नए सिरे से खोले जाएंगे, कहीं न कहीं उन्हें जो गाइडलाइन आप कह सकते हैं, मास्क, सैनिटाइजर हो, फेस शील्ड हो, जो भी दुकान में आएंगे, बड़ी दुकान की बात करेंगे, उन्हें आवश्यक है। अगर जो मास्क नहीं पहन के आते हैं उनको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए। इन सब चीजों के लिए गाइडलाइन पहले से जारी किया गया। दुकान पे कह सकते हैं, दुकानों पे शिकंजा भी कसा जाएगा कि आप अगर दुकान खोलने की अनुमति मिलती है तो ग्राहक को देखते हुए ये सब गाइडलाइन पालन करनी होगी, नहीं तो कहीं न कहीं कह सकते हो जिला प्रशासन यहाँ कार्रवाई भी करती है, कार्रवाई की भी है। हो सकता है जिला प्रशासन और उस पर कड़ी कार्रवाई करे। इन सब जो गाइडलाइन जारी है, अब देखेंगे तो आज की जो बैठक होनी है रेखा, वो अहम जानकारी निकल के आएगी। कहीं न कहीं शाम तक आपको जानकारी मिल जाएगी कि आखिर जो 2 बजे का अवधि तक क्या उसको 6 बजे तक कर दिया गया है। इन सब तमाम चीजों पे आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है, चर्चा होनी है, देखनी होगी कि आज शाम तक क्या निकल के आता है रेखा। सही कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बता दें कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज आपदा प्रबंधन की बैठक होने वाली है। ऐसे में ये मीटिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लॉकडाउन को लेकर के सरकार जो है वो महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है और इसके साथ ही लॉकडाउन में किस तरीके से छूट दी जाए, इसको लेकर के हेमंत सरकार जो है वो आज महत्वपूर्ण फैसले लेगी। तो वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में भी आज आपदा प्रबंधन की बैठक होने वाली है। ऐसे में बिहार में लॉकडाउन को लेकर के नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला ले सकती है, इसको लेकर के हमारे सहयोगी शक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सीधे शक्ति का रुख करते हैं। शक्ति, चूंकि बिहार में जो कोरोना की रफ्तार है उसमें ज्यादा कमी देखने को नहीं मिल रही है, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है, कई जगहों से कई लापरवाही की खबरें भी सामने आ रही है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है। क्या जानकारी है इस बैठक को लेकर शक्ति? जी देखिए, आपको बता दें कि बिहार में जो है लॉकडाउन 4 का जो है आज अंतिम दिन है और अभी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक चल रही है, जिसके बाद जो है फैसला लिया जाएगा कि बिहार में जो है वो लॉकडाउन 5 जो है वो लगाया जाए या फिर अनलॉक किया जाए बिहार को। इसको लेकर जो है वो बैठक के बाद फैसला हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार जो है कि बिहार में एक लॉकडाउन का 1 सप्ताह के लिए और विस्तार हो सकता है। हालांकि बहुत ऐसी चीजें होंगी जिसमें कि छूट दी जाएंगी और इसको आप अनलॉक 1 भी कह सकते हैं। और आपको बता दें कि व्यापारिक संघ जो थे उन्होंने सीएम को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सुबह 6 बजे से दुकान जो 2 बजे तक खोलने की बात है, तो उसमें जो है जो लोग खरीदार हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। तो दुकान का जो खोलने का समय है वो सुबह 6 बजे से हटा के शाम के 4 या 6 बजे तक किया जाए, ताकि जो मार्केटिंग के लिए लोग आते हैं उनको जो है वो उनकी संख्या में वृद्धि हो। तो सरकार इस चीज को भी लेकर जो है वो बात कर रही है। खास आपको बता दें कि बिहार में जब से लॉकडाउन लगा है 5 मई से, तब से बिहार में जो है वो आंकड़ा जो है वो संक्रमितों का उसमें काफी कमी आ गई है। फिलहाल आंकड़ा जो है वो 1000 के आसपास जो है वो हो जा रहा है। और आज जो है क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक, जैसा कि आपने साफ तौर पे कहा कि कुछ क्षेत्रों में सरकार जो है वो छूट देने को लेकर विचार कर सकती है, तो जिन क्षेत्रों में सरकार जो है वो छूट देने पर विचार करेगी वो क्षेत्र कौन कौन से हैं शक्ति? जी, इसमें आपको बता दें कि जो सबसे पहले जो दुकानें हैं बहुत, उसमें जो है सरकार जो है उन लोग को रियायत दे सकती है। जो समय है दोपहर 2 बजे तक दुकान खोलने का, उसको बढ़ा के शाम 4 बजे या 6 बजे तक भी किया जा सकता है। साथ ही साथ जो बहुत सी संस्थाएं हैं जो जरूरत की सामान है उन लोग को भी खोलने की जो टाइमिंग है उसमें भी सरकार जो है वो रियायत दे सकती है। जी जी। चलिए शक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो आज आपदा प्रबंधन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। ऐसे में लॉकडाउन में किस तरीके से छूट दी जाए